नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने इस कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उनके पिताजी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये सब हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी मम्मी ने घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी और वह बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लगा था। कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनके घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी, उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का ठिकाना था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिताजी को सम्मोहित किया और उनके साथ जब कुछ देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्द ही इनकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा घर हजारों आत्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी के काले जादू के कारण। उनके लगातार पूजा करने के बाद ये भी पता चला कि ये सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा फ्लैट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी कि हमने उस ज़मीन को उससे पहले खरीद लिया और ये बात शायद उसको बहुत बुरी लगी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। 1 सप्ताह तक वे बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत मुश्किल से हमें उन काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को ही छोड़ना उचित समझा और वहाँ से दूर दूसरे घर में रहते हैं। अब हमारा परिवार सकुशल और खुश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपको किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।